भारती जी, राधा सोरेन जी, देश की प्रथम महिला कविता जी, यहाँ के उत्साही व्यवस्थापक चीफ ट्रस्टी प्रेसिडेंट जी, और आज जिन्होंने ये पूरे योगक्षेम भवन का सहयोग किया श्री जैन साहब, माननीय श्री जो हमारी आत्मा रही है इस जगह की श्री एस सी मनचंद्र जी, उपस्थित महानुभाव भाइयों बहनों, आज याद आती है भाई सुरेश जैन जी की, जो हमारे और नरेश जैन जी की भी, दोनों ही भाई क्या तीनों ही भाई इस साधना के अंदर के नियम के पत्थर है। पहले जब साधना के अंदर का निर्माण होने की बात आई थी तो भाई उससे पहले तो ये जो भवन योगक्षेम भवन बना, ये सुरेश जैन जी के परिवार के सुरेश जैन जी के परिवार से के सहयोग से उस समय बनाया गया। आज से लगभग 35 ईयर्स पहले बनाया गया, और उस समय कल्पना नहीं थी कि यहाँ क्या होगा, पर हमें बड़ा सात्विक गौरव का अनुभव होता है। ये ध्यान के अंदर केवल ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं है। इस ध्यान के अंदर हमारे तीनों आचार्यों ने, आचार्य श्री तुलसी ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य श्री महाशिव जी ने अनेक बार कितने घंटों तक जो ध्यान किया है यहाँ पर, वो उसकी वास्तविक ऊर्जा, उसकी आत्मा है, जिसके कारण इसके अंदर जो भी आदमी कभी ध्यान करने आता है वो ध्यान में बहुत जल्दी लीन हो जाता है। बहुत साल पहले मेरे घर में ये काम आया कि साधना केंद्र का निर्माण करना है। मैंने बड़े मनोयोग से ईंट पत्थर गारे का भवन तो खड़ा कर दिया, तो भवन खड़ा करने से तो काम चलता नहीं है। बहुत जगह हमने भवन बनाए, खड़े हैं, आचार्य श्री वहाँ पर आते हैं तो काम हो जाता है, आचार्य श्री नहीं होते तो काम नहीं होता। परंतु जैसे हमें सब तो कहते हैं कि जैन साहब बड़े भाग्यवान आदमी है, तो मुझे ये भाग्य में मिला कि मेरा भवन में सोच रहा था ये भवन बाद में क्या काम आएगा, आचार्य चले जाएंगे तो क्या काम आएगा। तो मुझे एक बड़े उत्साही व्यक्ति का सहयोग मिला, जिन्होंने इसके अंदर प्राण दिए। दो व्यक्ति थे उसके अंदर, पहले एस सी मनचंदा जी, जिन्होंने उस जमाने के अंदर जब लोग ध्यान को मानने के तैयार नहीं थे, एम्स का हार्ट का डायरेक्टर, वो आके अपने अथॉरिटी के बच्चे कहते हैं यदि इन्होंने यहाँ पर बहुत दिन तक पूरी ट्राई करी, पूरे काफी हद तक शोध किया कि ध्यान का क्या फर्क पड़ता है। जब इनके मुंह से बात निकलती थी तो साधुओं की मान तो लोग कम मानते हैं, इनकी कहीं भी बात को लोगों की ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन हो गया। और आज बड़ा सुख संयोग है कि मनचंदा जी आज 85 ईयर्स के होने के बाद के अंदर शायद इन्होंने लाख से ऊपर आदमियों के ऊपर उनके पास जो भी व्यक्ति मरी जाता है ध्यान का लेकर के, उसको पहले वो ये ध्यान करवाते हैं, ध्यान से ठीक करवाते हैं। लाखों आदमियों को ठीक किया है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन हमारी तुल्य निधि को दी है। माननीय मनचंदा जी मेरे पास बैठे हैं, जो बिठाए हाथ में बैठे हैं, उनके कारण इसकी ऑथेंटिकेशन हुई। फिर मुझे केसी जैन जी रिटायर हुए, बहुत अच्छे वक्ता थे, अच्छे पर्सनैलिटी थी, लगते थे अभी बहुत जवान है। रिटायर होने के बाद में इनको बहुत सी ऑफरें मिली। इनका खुद का निजी व्यापार भी परिवार का था। लोगों ने करोड़ों रुपए की इनको ऑफर दी कि हमारी कंपनी संभाल लीजिए। उसमें मैं भी एक था कब मेरी कंपनी संभाल लेंगे, परंतु उन्होंने तो बड़ा देखा था, ये विचलित नहीं हुए। अपने पहले भी अपने प्रशासनिक काल के अंदर भी ध्यान के अंदर इनकी अनंत रुचि थी।
और ध्यान का उन्होंने पूरे अपने प्रशासनिक सेवा के अंदर भी बड़ा इनका प्रयोग किया। उसके बाद में तो जो इन्होंने पूरा ये साधना के अंदर ले लिया, साधना केंद्र के अंदर आज आत्मा जो बसती है वो केसी जैन जी का दिल और दिमाग सुबह सुबह शाम तक यहाँ पर इतने व्यक्ति जो बड़े बड़े पदों के ऊपर है, जिनके घर में कोई समस्या है, कोई परिवार समझ नहीं पा रहा, दिल समझ नहीं पा रहा, रात को नींद नहीं आती, कई तकलीफें हट की क्या और आधी व्याधि भी बहुत होती थी, उनको ये 7 दिन के शिविर के अंदर चमत्कार हो जाता है। ऐसा चमत्कार जैसी बात होती है जो पहले कहीं देख नहीं सोच नहीं पाता कि बच्चा ठीक भी होगा क्या, ये व्यक्ति ठीक भी होगा क्या। ऐसे ऐसे प्रयोग भी इन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ध्यान को जो इन्होंने एक व्यवहारिक रूप दिया पूरा करके, वो अनंत था। इसके बाद ये मेरे साथ कई बार इसकी बात होती थी, मेरे बहुत सखा भी हैं। हमारे यहाँ पर बच्चा एक्सीडेंटली पैदा होता है, बच्चा एक्सीडेंटली पैदा होता है, उसकी ये पहले कोई आज शादी के लिए तो बड़ी तैयारी करते हैं, बच्चे की शादी करने के लिए तो तैयारी बहुत करते हैं, पर बच्चे को संसार में लाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते, वो एक्सीडेंटली आ जाता है। एक्सीडेंट जो आएगा वो जैसा होगा तो होगा। इन्होंने बड़े मन से इतनी तैयारी करके एक ब्लेस्ड चाइल्ड की जो कल्पना करी, वो पूरे से मैं जानते रहने की और भी होती है क्या, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी है। और ऐसे बच्चे हम पैदा करने लग गए तो इस देश का, इस संसार का, हमारे माँ परिवार का जो आज हमारे घर के अंदर कलह होती है, बच्चों को संभाले कैसे, वो संभालने का काम इतना सुगम हो जाएगा। क्योंकि सारे स्कूलों के अंदर पढ़ाई सिर्फ ज्ञान की होती है। ज्ञान तो आतंकवादी के पास भी है, ज्ञान किसी इंजीनियर के पास भी है। ज्ञान का उपयोग क्या करना, उपयोग कैसे करना, कितना करना, कहाँ करना, ये पढ़ाई कहीं नहीं है। या तो उसके माँ बाप से मिलती है या ऐसे किसी ध्यान केंद्र से मिलती है। उसका हम उपयोग कैसे करें। यदि वो उपयोग सीख जाए, उसके ज्ञान की जो दिशा होती है वो सारी ही डिफरेंट हो जाती है। देश का कितना जो भला हो सकता है, उसका अपना कितना भला हो सकता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बड़ी बात है, हमने इस संसार में आए थे संसार के अंदर कि मुझसे जीवन मिला है तो बड़ा काम करेंगे, बड़े उद्देश्य को लेकर करेंगे, परंतु पढ़ाई के बाद में रुपए कमाते तो इसलिए हैं कि हम जीवन यापन करेंगे, और जीवन यापन में और सब भूल जाते हैं, और रुपया बड़ा हो जाता है। किस लक्ष्य से यहाँ पर आए थे वो हम भूल ही जाते हैं। भाई केसी जैन जी ने ये भूलने नहीं दिया। और ध्यान के माध्यम से 2-3 बातें बड़ी अच्छी होती है। जो अपना व्यवसाय है उसके अंदर भी उसकी एफिशिएंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उसका सोचने का ढंग, उसका तकलीफों को हल करने का ढंग इतना आसान हो जाता है कि लाइफ तो कभी कभी कोई बोझा लेने लग जाती है। इस ध्यान के बाद में लाइफ एक वरदान बन जाती है। ये वरदान का उपयोग जब होगा, जब कभी हम आके के लोग बैठे यहाँ पर, कभी यहाँ आकर के इसका स्वाद लीजिए। खाना खाने को बताने से समझ में नहीं आती, खाना खा के देखना पड़ता है। खाना खा के देखना पड़ता है। कभी भी यहाँ के जो लोग, इतने लोग बैठे हैं अपने सभी साथी साथ में, कभी इनके साथ में 7 दिन का शिविर ज्वाइन करके देखिए, और फिर आप बोलेंगे मेरे बोलने से सुनने से काम नहीं होगा, इसका असर क्या होगा आपके ऊपर। आपकी एफिशिएंसी 3 गुनी नहीं हो जाए तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। इसका जितना उपयोग कर सके आपका भला होगा। केसी जैन जी बहुत खुश होंगे, आचार्य श्री महाश्रमण जी और हमारा पूरा समाज भी इसके अंदर जो अपने आप को गौरवान्वित करेगा, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त करेंगे। आप यहाँ आकर के अपना भला कर लीजिए, हमारा भला अपने आप हो जाएगा। आप यहाँ बता रहे बहुत बहुत आज खास करके बड़ा बड़ी खुशी की बात है कि इसका कौन उद्घाटन कर रहा है, जिसके नाम में ही राम है, जिसके नाम में ही राम है, और आज तो सारा देश ही राम में है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से इस योगक्षेम का हो, इसका आगे कहाँ तक पहुँचेगी ये पता नहीं। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, और इसकी ऊंचाई कहाँ पहुँची पता नहीं। मैं पुनः आपका सबका धन्यवाद करते आपने सुना, कोई गलती हो तो क्षमा करें।